इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में हो रहा है। इंडिया में अभी शुरुआत हुई है। इंडिया ईवी रेस को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट को आगे आना होगा और मुझे लगता है अभी समय आ गया है। इलॉन मस्क ने कहा टेस्ला इस साल इंडिया में आने वाली है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कब तक टेस्ला मार्केट में एंटर होगी। कई सारे न्यूज है टेस्ला को लेकर। टेस्ला इंडियन मार्केट में एंट्री कब होने वाली है इसको लेकर। टेस्ला ने टेस्ला मोटर्स इंडिया एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर किया बेंगलुरु में, और गवर्नमेंट ने भी टेस्ला को ऑफर दिया है चीपर प्रोडक्शन कॉस्ट देन चाइना। लेकिन इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट है बजट। इंडिया में ज्यादातर बिकने वाली कार कंपैरेटिवली सस्ती होती है। 80% कार्स इंडिया में जो बेची जाती है वो 10 लाख से कम कीमत पर होती है, और इलेक्ट्रिक कार्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ऐसे कई सारे चैलेंजेस है और टेस्ला को इंडिया में आना इतना आसान नहीं है जैसे चाइना मार्केट में आसान है। इसके पीछे एक और रीजन है। होंडा, टोयोटा, फोर्ड, वोक्सवैगन ये सभी सदियों से मार्केट में है और उनका मार्केट शेयर 1 to 2% है, और इंडिया में कार मार्केट शेयर कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज से कम है। ज्यादातर करके लोग टू व्हीलर्स पर निर्भर है। इंडिया ऑटो इंडस्ट्री ग्रोथ के सिग्नल दिखा रही है। अभी 5th लार्जेस्ट ऑटो मार्केट है पूरी दुनिया में, लेकिन सिर्फ 1000 लोगों के पीछे 22 इंडियंस के पास ही कार्स है इंडिया में। और ऐसे में टेस्ला जैसी कंपनी इंडिया में आ भी जाती है तो भी दूसरे बजट फ्रेंडली ऑप्शन अवेलेबल है लोगों के पास, जैसे कि टाटा मोटर्स भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में काम कर रहा है। टेस्ला के कई सारे फीचर्स इंडिया में अवेलेबल होंगे कि नहीं, ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज ही है, जैसे कि ऑटो पायलट, क्योंकि हम सभी रोड पे कैसे व्हीकल चलाते हैं इंडिया में हम सभी को पता है, और टाटा मोटर्स को टक्कर देना टेस्ला को ये सबसे बड़ा चैलेंज है। टाटा मोटर्स की योजना देश में बजट फ्रेंडली कार्स बनाने की है, और ऐसे में टाटा मोटर्स ने बजाय टेस्ला से हाथ मिलाने के अकेले जाने का निर्णय लिया है। और जहां पे टेस्ला इंडिया में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है मॉडल 3 सेडन के साथ, वहीं पे टाटा मोटर्स आगे आ रही है जैगवर आई-पेस के साथ। और टाटा मोटर्स ने यह भी कहा 22 रिटेल आउटलेट्स 19 सिटीज में पूरी तरह से तैयार है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है जो टाटा मोटर्स को इंडिया में टेस्ला से आगे रखता है। और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स ने 200 चार्जिंग पॉइंट सेट किए हैं मेट्रो सिटीज में, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेस और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। और दूसरी जगह पे इलॉन मस्क की टेस्ला ने कुछ बेबी स्टेप्स लिए हैं टेस्ला को इंडिया में लाने के लिए। अभी तक उन्होंने सिर्फ अपने कंपनी को रजिस्टर किया है बेंगलुरु में, और कर्नाटका के तुमकुर जिले में अपने प्लांट को सेट किया है। और शुरू में बताया जा रहा था कि टेस्ला अपनी कार्स को इंपोर्ट करेगी या असेंबल करेगी और फिर बेचेगी। लेकिन एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, टाटा मोटर्स सबसे बड़ा चैलेंज होगा टेस्ला मोटर्स के लिए, और टेस्ला और टाटा मोटर्स अपनी साइजेबल ग्रोथ दिखाएंगी आने वाले समय में। अब देखना होगा टेस्ला के इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलॉन मस्क के एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाते हैं या नहीं, जिन इलॉन मस्क को एम्बिशन और गोल्स के लिए पहचाना जाता है। Until then, stay tuned. Subscribe to my channel, like, comment and share. Thank you.